नमस्कार, मैं बलराम सर। आज आप लोगों को सिखाऊंगा डायबिटीज़ अर्थात शुगर, चीनी रोग जिसे हम बोलते हैं, वो किस तरह होता है और हम लोग उससे किस तरह बच सकते हैं। चलिए जानते हैं। पहले समझिए कि डायबिटीज़ आजकल आम भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत नॉर्मल है, जो किसी भी एज को, जो आप लोग 40 साल के ऊपर के लोगों को ये हो सकता है, लेकिन खान पान की वजह से किसी भी एज को हो सकता है, किसी भी उम्र को लग सकता है। ओके, इसमें हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, हम लोग ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। एक लार्ज ग्लैंड होता है जो हम लोग का जो पेट है, पेट के आगे और पीछे भी फैला होता है, जो 6 से 10 इंच तक लंबा होता है। और इसका काम है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचाने में भी हेल्प करता है। और इसका बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा काम है। ये क्या क्या करता है कि ये इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हम लोग को शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करता है, शुगर को बढ़ने नहीं देता है, उसको काबू में रखता है। अगर बढ़ जाएगा तो लोगों को लग जाएगा शुगर लेवल हाई हो जाएगा और कहीं भी जाके गिर जाएगा। ओके, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पैंक्रियास ग्रंथि है, ये डाइजेस्टिव खाना पचाने में हेल्प करता है। और हम लोग का जो लेवल ऑफ फैट है, शुगर लेवल जो हम लोग सुनते हैं जो बढ़ता है, उसको भी कम करने में, उसको कंट्रोल में रखने में ये मदद करता है। और इंसुलिन हार्मोन के काम अभी हम आपको बताएंगे कुछ देर बाद। पहले हम जानते हैं कि शुगर होता कैसे है और क्यों होता है। देखिए, जब आप ज़्यादा चीनी वाला आइटम खाएंगे ना, तो शुगर लगने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि खाना पच जाएगा तो ठीक है। अगर खाना अपच हो जाएगा, अगर आप जो खाना खा रहे हैं खाना अपच होने जा रहा है, तो आप में दिक्कत आने लगेगा। और ये नहीं है कि आपको शुगर अभी से लग जाएगा। शुगर हम लोग के शरीर में पहले से होता है। फ़र्क इतना है कि बढ़ने जो लेवल जो बढ़ता है उसमें दिक्कत आ जाता है। ओके, अब देखिए, अब सिम्टम हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताएंगे कि शुगर किसी भी एज को लग सकता है। पहले तो हम लोग का हो गया खान पान, और फैमिली में किसी को लगा है पहले से, जिस तरह हम लोग का पापा मम्मी को और दादाजी को या भाई बहन जो हमसे बड़े हैं, अगर उनको भी हुआ है तो चांसेस है कि जीन के वजह से, वंशाणुक्रम के वजह से ये किसी को भी लग सकता है। और ये मूलतः 2 किस्म के होता है। एक जो आपको बहुत सारा फैक्टर्स है, जिस तरह के आपको इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, वायरस की वजह से लग सकता है, खान पान की वजह से लग सकता है। तो दूसरा है कि आपका मतलब वंशाणु जो है, वंशज के आधार पर, मतलब माँ बाप का था, उसके पहले दादी का, दादा का था, और आपको हो जाएगा जब उम्र आपको 40 से पार हो जाएगा। ओके, अब देखिए, आपको सिखाते हैं कि सिम्टम्स ऑफ शुगर क्या क्या होता है, शुगर का लक्षण क्या होता है, और शुगर किस तरह पता चलेगा हम लोग को शुगर हुआ है। देखिए, पहले तो आपको क्या होगा कि यूरिनेट, मतलब जो आप पेशाब फेरते हैं, वो आपको अधिक लगेगा, बार बार लगेगा कि आपको मन करेगा कि हमको जाना है बाथरूम करने। और आप जब जाएंगे तो इसके अब दिन के अलावा रात को आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब आप बार बार मन करेगा कि हम वॉशरूम जाएं, हम टॉयलेट जाएं, क्योंकि पेशाब लग जाता है। और पेशाब बार बार लगता है, एक बार आप करके आएंगे, फिर आपको मन करेगा, फिर जाने का चाहेंगे, और जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कितने आदमी तो पॉइंट में करते हैं लोग। ओके, इंक्रीज हंगर, मैंने आपको इंग्लिश में लिखा है कि जो इंग्लिश स्टूडेंट है वो लोग को भी हेल्प हो जाएगा, और मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि आप लोग जान सकेंगे इसमें और समझ सकेंगे। क्या है कि आपको भूख ज़्यादा लगेगा, आपको मन करेगा कि खाते रहें पीते रहें, और आपका शरीर अचानक क्या होगा कि आपका जो वजन है, जो वेट है आपका, वो थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाएगा। आपका जो आँख से देख सकते हैं वो थोड़ा मतलब ब्लर आएगा, आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे, लगेगा कि आँख में कुछ पड़ा है, आप साफ नहीं दिखा दे रहा है। इसी तरह आपका क्या होगा कि शरीर जो हाथ पैर है, हाथ पैर के नसें जो है वो क्या करते हैं कि झंझनाहट बढ़ जाता है, आपको झंझनाहट हो जाएगा, और आपका हाथ पैर
मतलब लगेगा कि आपको झंझनाहट हो रहा है, हिल रहा है और आपको थोड़ा दिक्कत होगा। सुन्न पड़ जाता है, हम लोग का जो हाथ पैर है वो सुन्न पड़ जाएगा कि हमको मतलब लगेगा कि मेरा हाथ नहीं चल पा रहा है। जिस तरह हम लोग टच किसी को करते हैं, स्पर्श करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको मतलब सुन्न पड़ गया है हाथ। इसके अलावा क्या होगा, आपका जो शरीर का रूखापन आ जाता है, सूखापन। शरीर की आपका जो स्किन है, आपका जो शरीर का अलग अलग जगह का पार्ट है, जिस तरह हाथ हो गया, पैर हो गया, सूखा लगेगा। और इसके अलावा क्या होगा, आपको होगा कि पहले से आपको जल्द ही मतलब इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको थोड़े ब्लीडिंग अगर कट जाएगा हाथ तो ब्लड आते रहेगा, रुकेगा नहीं, रुकने में दिक्कत होगा। तो इस तरह का परेशानी आपको बढ़ता जाता है। आपको क्या होगा कि नींद नहीं आएगा, आपको मन लगेगा मन में बेचैनी है, मन लगेगा कि मन में कुछ हुआ है, हलचल है। आपको सोने जाएंगे बिस्तर पर और आपको लगेगा कि क्या हुआ है, मतलब आप चैन नहीं मिल रहा है आपको। तो इस तरह हो सकता है। आपको हो सकेगा कि आपको वोमिट भी आए, मतलब आप वोमिट के लिए आपको महसूस हो, और कभी कभी वोमिट भी हो सकता है। और पेट जो है आपको अस्थिर रहेगा, मतलब कि आपका पेट जो है दर्द वो आपको हमेशा रहेगा। और इसके आप मतलब खान पीन की वजह से ही आपको पेट में दर्द बहुत शिकायत आता है। इसके अलावा क्या होगा आपको कि आपका शरीर का जो मोटापन है वो बढ़ने लगेगा। मतलब आपका जो पेट है, आपका जो शरीर है वो अकस्मात अचानक क्या होगा कि उसका साइज ग्रो करने लगेगा। फिर भी आपका जो वजन वो घटते रहेगा लेकिन मोटापन आपको बढ़ेगा। उसके अलावा आपको लगेगा कि हम शारीरिक रूप में कमज़ोर होने जा रहे हैं। और ये जो लिखे हैं टायरिंग, इसका मतलब कि आप थक जाएंगे। अगर आप कुछ भारी उठा रहे हैं और आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, घर पर जो आपका सीढ़ी होता है वो चढ़ेंगे तो कुछ काम करने की वजह से आपको सांसें फूलने लगेगा और आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं। तो इस तरह का लक्षण आता है जब आपको शुगर का शिकायत मिलता है। शुगर शिकायत देखिए जो एक बार लग जाता है तो ये छूटता नहीं है, ये चलते रहता है। आपको हम बताएं कि ये टायरिंग मतलब आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं, आपको हरासमेंट हो जाएगा। मतलब आप चाह कर भी वो काम नहीं कर पाएंगे। मतलब आप जो है कि आपको लगेगा कि आप करने के लिए चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। इसलिए जो शुगर है आपको इसके इलाज भी है और इसको हम लोग देखिए दवाई तो खाना ही पड़ेगा। शुगर अगर आपको हाई हो जाएगा तो आपको जानते होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो खाली पेट बुलाएगा और फिर खाना खाने के बाद भी 2 घंटे बाद बुलाता है आपको और चेक कराएगा और उसको रिपोर्ट देगा कि खाना खाने के पहले का शुगर लेवल कितना है और खाना खाने के बाद का शुगर लेवल कितना है। दोनों को मिक्स करके वो एवरेज बताएगा कि आपका शुगर लेवल कितना है और कितना नहीं है। और इसके अलावा वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा या क्या नहीं। दवा है जो दवा का डोज बढ़ता है। देखिए अगर आप खाने पीने में कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको क्या पड़ेगा कि अगर आप नहीं कंट्रोल किए तो आपको इंजेक्शन सप्ताह में 1 बार लगाना पड़ेगा। इसकी दूसरा उपाय नहीं है। और ये भी माना जाता है कि जिसको शुगर होता है उसको प्रेशर का संभावना भी होता है क्योंकि शुगर और प्रेशर दोनों एक आपस से जुड़े हुए लगते हैं। जिसको प्रेशर हुआ होता है तो उसको शुगर का चांसेस हाई होता है और जिसको शुगर है तो उसको प्रेशर भी लग सकता है। और आप कुछ उपाय है जो हमने आपको यहाँ दिखाए हैं बोर्ड पर। लेकिन इसके अलावा जो देखिए अब आपको प्रेशर शुगर से घबराना नहीं है। मान लीजिए लग गया आपको तो इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं दवा के माध्यम से। आइए जानते हैं कि आप इसका उपाय क्या है, किस तरह हम इससे बच सकते हैं और मतलब किस तरह इसको कम कर सकते हैं। तो पहला बात यह है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप डॉक्टर ने बताया होगा कि आपको अगर शुगर हुआ होगा या प्रेशर होता है तो आपको एक कांटादार चप्पल होता है मिलता है मार्केट में, वो आपको लगाने का सलाह मिलता है। और डॉक्टर कहेगा कि आपको सुबह शाम टहलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। पार्क में चलिए या रास्ते के साइड में चलिए, घास पे चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपका बॉडी का जो वेट है उसमें बैलेंस होगा और आपको आंतरिक जो शरीर का अंदर का जो भाग है उसमें बैलेंस हो सकता है। आप क्या कीजिएगा कि खाना खाने के टाइम में सब बार आपको बैलेंस डाइट करना है। मीट ज़्यादा नहीं खाना है,
अगर खाने की आपको आदत लगा है तो थोड़ा थोड़ा खाइए, और अगर कर पाएंगे तो मत खाइए। इसके अलावा आप खाना में बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि खाना से ही शुगर का लेवल बढ़ता और घटता रहता है। खाना में आप क्या खा रहे हैं? हाँ, हरा साग सब्जी है तो आप खा सकते हैं, फल फूल है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग का आदत है कि एक बार में हम लोग चाहते हैं कि पूरा पेट भर जाए और दूसरी बार खाना नहीं पड़े। मतलब हम लोग आजकल अपने काम में इतना व्यस्त रह गए कि हम लोग चाहते हैं कि भाई एक बार खाना खा ले, उसके बाद शाम को ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि खाना एक बार में ही ज़्यादा नहीं खाना है, आपको खाते रहना है थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक बार में ही ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको हेल्दी फैट्स, जो आपको फैट बढ़ाए वो खाना मत खाइए। मतलब ईट हेल्दी फैट्स जो दिया है कि आपको खाना वही खाइए जो आपको लेवल, जो शुगर कंट्रोल कर सकता है, आपको शरीर में एनर्जी दे सकता है। और जो देखिए, जो चीनी का आइटम है, जो मिठाइयाँ है, हम लोग का भारत देश जो एशिया है और बहुत प्रसिद्ध है मिठाइयों के लिए। तो आपको क्या करना है, जब शुगर का शिकायत मिले तो आपको मिठाई में बहुत ही कंट्रोल करना है। शुगर फ्री मिठाई मिलता होगा तो खाइए, लेकिन शुगर वाला में तो मिलता है तो मत खाइए, क्योंकि शुगर वाला आप अगर नहीं परहेज करेंगे, अगर आप खाएंगे तो आपको लेवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसके अलावा जो मैदा होता है, हम लोग बकव्हीट बोलते हैं इंग्लिश में, मैदा को आपको नहीं खाना है, सेवन नहीं करना है। और जो तेल का आइटम्स है, पकौड़े वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा जो आपको मिलता है मार्केट में, जिसको हम लोग फास्ट फूड कहते हैं, वो आप मत खाइए। अगर वो खाएंगे तो क्या होगा कि आपका खाना अपच हो जाएगा, और अपच होने से आपका क्या होगा कि जो पैनक्रियास है ये अच्छे से काम नहीं करेगा, और इंसुलिन हार्मोन भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप क्या कीजिएगा कि आप स्पाइसी फूड, मसालेदार आइटम जो खाना है वो मत खाइए, कम खाइए। सावर है, जो खट्टा वाला चीज़ है, और जो मिर्च, जिसमें मिर्ची होता है, जो हम लोग बोलते हैं गांव के देहात भाषा में मरचा वाला आइटम, वो हम लोग नहीं खाना चाहिए। देखिए, मरचा वाला आप जो खाएंगे ना, तो मसाला पीसने में गांव में देखते हैं बड़ा होता है, सिलौट बोलते हैं उसको, लोरा से कूचते हैं। और ज़्यादातर गांव के लोग वो चाहते हैं कि मतलब उनके खाना में अगर कुछ बन रहा है तो थोड़ा अच्छा आए, अच्छा सुगंध आए, अच्छा टेस्ट आए, तो वो लोग क्या करते हैं कि मसालेदार बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको शुगर का शिकायत बढ़ने का संभावना, खतरा रहता है और बढ़ता भी है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट विथ द डॉक्टर। आप डॉक्टर से रोजीना सब परामर्श कीजिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बताएगा कि चेक करने के बाद आपका शुगर लेवल में है, बैलेंस में है, या बढ़ा है या घटा है। इसके अलावा आपको मेडिसिन तो रोजीना लेना पड़ेगा। देखिए, जो मेडिसिन नहीं लेते हैं तो उनको क्या होता है कि शरीर में बेचैनी हो जाता है और पसीना निकलने आता है, शरीर में लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वो काम कर दिए और लगता है कि पसीना छूट रहा है। आप देखेंगे कभी कभी इंसान अगर कोई काम करके आते हैं तो जिसका मतलब फैट है, जो मोटा है, उसको शुगर का शिकायत है तो उसका शरीर से पसीना निकलने लगता है। इसके अलावा देखिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब आपको मानसिक टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए अगर आप लेंगे तो आपका शुगर, प्रेशर, ये दोनों का शिकायत बढ़ने का संभावना बहुत रहता है। और देखिए, हम लोग जो शुगर क्या है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ज़रूरी भी है शरीर के लिए। जिस तरह मान लीजिए हम लोग का जो लीवर होता है, जो हम कलेजा बोलते हैं हम लोग, जो लीवर हम लोग है, और जो अंदरूनी जो भी मांसपेशियाँ हैं, अगर मान लीजिए आप व्रत हैं तो उस टाइम क्या करेगा कि ग्लूकोज ही आपको इंसुलिन ये सपोर्ट करेगा कि आपको एनर्जी शरीर में दें। ये शरीर में एनर्जी देता है कि आप कुछ काम कर सकें। तो आप जब फास्टिंग करते हैं, जब आप व्रत रहते हैं, तो शरीर को जो मिलने वाला ऊर्जा होता है वो देता है। लेकिन अगर आपको शुगर लेवल, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, विज्ञान में मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं इसको, C6H12O6 होता है, और ये शरीर के लिए ज़रूरी भी है। देखिए क्या है कि आपको ना मिले, अगर आपको कुछ भी चीज़ बैलेंस में मिले तो वो सही है, लेकिन अगर ज़्यादा और कम मिले तो क्या है कि दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये जो लेवल है, शुगर का लेवल आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, आप जवान हैं तो मत दिखाइए, लेकिन हाँ, आपका उम्र जिस तरह आपको बढ़ता जाएगा तो
तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और आजकल ये जो शुगर का पेशेंट है हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज दे रहा है, अर्थात मान के चलिए कि ज़्यादातर बिरामी का जो शिकायत है ये शुगर और चीनी रोग का ही है। और इसके अलावा हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है और प्रेशर कैसे बढ़ता है। शुगर का हम जो बात कर रहे हैं तो शुगर में अगर आप कंटिन्यू दवा नहीं चलाएंगे, अगर आप अपने शरीर को नहीं देखेंगे तो कहीं भी जाके आप पग दे गिर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। और दूसरा क्या है कि जो शुगर लगता है तो ये आपको किडनी में प्रॉब्लम दिखाता है। मान के चलिए अगर आप शुगर का पेशेंट हैं और आप दवा नहीं ले रहे हैं और दवा भी ले रहे हैं तो क्या होगा कि बाद में जाकर आपका किडनी में ये इन्फेक्शन दिखाएगा, क्योंकि इसके जो आप दवा लेते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल पड़ा होता है जो एलोपैथिक मेडिसिन है। उसकी वजह से आपको तत्काल में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब कुछ होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपका किडनी, आपका जो शरीर है उसमें दवा का मात्रा ज़्यादा होने से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या है कि अब दवा तो लेना पड़ेगा, आपको बचना है और आपको लंबा जीवन चाहिए, तो आपको ये जो उपाय हमने बताए हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये आप देख सकेंगे, अगर ये लक्षण आप देख रहे हैं तो इसको आप सकबर क्या है कि इसको सुधार में कीजिए और शुगर से बच के रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।